लोगों को रोजगारी घर दो। इन्होंने बोला हर 2022 में घर दूंगा, अभी तो एक को भी घर दिया नहीं। शौचालय करूंगा, नल दूंगा, नल में नल दिया नहीं, पानी दिया नहीं है। शौचालय खोलने की बात किया, आधा पैसा दिया, आधा पैसा दिया नहीं। कैसे लोग जिएंगे, कैसे जिएंगे? देश हमारा समृद्ध देश, हमारा देश गोल्डन देश था, ये हमारा सोने का देश था। ये सोने का देश का पीतल का देश बना दिया, पीतल को पत्थर का देश बना देंगे तो ये नहीं चलेगा। हमारे देश के अंदर 23 कंपनियां थी, जो व्यवस्था थी, जो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, वो 23 में से 17 कंपनियां इन्होंने देखो, देश के अंदर संविधान खतरे में, सब लोग सबकी बात कहने को आ रही है, लेकिन देश का संविधान कौन चला रहा है? पूंजीपतियों के लोग चला रहे हैं, और पूंजीपति का सुनने वाला अडाना बनेगा कौन सुनता है? मोदी जी सुनते हैं। मैं चाहता हूँ कि गरीब की, जो देश की 140 करोड़ जनता है, उनका हक अधिकार, उनका विकास, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य मिलेगा तो देश अच्छा चलेगा, देश का विकास होगा। लेकिन ये जब से भी सरकारें आई है, इन्होंने देश के संविधान के एक पन्ना कम करने का काम किया है। जैसा कि शिक्षा नीति, शिक्षा के अंदर जितने भी स्कूल है गवर्नमेंट के, उस प्राइवेट कर दिया है। उसके बाद में स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य के अंदर पहले हम लोग को फ्री ऑफ इलाज मिलता था, अभी सबको पैसा देना पड़ता है। डॉक्टर लोग इलाज करते, दवाई बाहर से लेना पड़ता है। उसके बाद में ऐसे कितनी नीतियाँ उन्होंने बदल दी कि जो आम आदमी के लिए, गरीब के लिए नुकसानदायक है। तो हम चाहते हैं कि एनडीए के अंदर जो नुकसान देश का किया है वो बचे और गठबंधन सरकार बने, ये हमारी आज से मांग है। एक आप समाजसेवी है, एनडीए को, एनडीए में कोई चेहरा नहीं है सामने आ रहा पीएम का, क्या कहेंगे? एनडीए में चेहरा है, इंडिया में चेहरा नहीं आ रहा है। इंडियंस अगेंस्ट एनडीए की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी विपक्ष एक हो जाए, छोटे मोटे दल एक हो जाके देश को बचाने के लिए। संविधान खतरे में है, उनका खुद का पर्सनल संविधान खतरे में नहीं है। जो पार्टियों का संविधान होता है उनका पर्सनल होता है, देश का संविधान सब में बड़ा है। वो संविधान को बचाना एक साथ होना चाहिए, और देश के हित में, नौकरशाही के हित में, जुडिशल के हित में, समाज के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के विरोध में, मिडिल क्लास के विरोध में जो काम एनडीए सरकार ने किया तो उसे हटाना चाहिए, ऐसा मेरे ऐसे मांग है। कुछ लोग ये कहना है कि ये संविधान अंग्रेजों का ही है, नहीं कि मतलब कॉपी पेस्ट है, उसको चेंज कर देना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तो उस पर आप क्या? देखो, संविधान अंग्रेजों का है, ये गलत बात है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सुधार लीजिए। बाबा साहब ने कम से कम 30 डिग्रियाँ लेके विदेश से बाबा साहब आए थे, और जब संविधान लिखने के लिए इन लोगों के पास कोई ऐसा वक्ता नहीं था कि जो देश का संविधान लिखे। इन बाबा साहब को अब परदेश से बुलाकर इन्होंने संविधान लिखवा के लिया। तो बाबा साहब ने इंग्लिश में पढ़ाई किया था। उस ज़माने में सब लोग इंग्लिश में पढ़ते थे, अभी हम हिंदी में पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते, मराठी में पढ़ते, गुजराती में पढ़ते, कर्नाटक में पढ़ते। हमारी भाषा अलग अलग होती है, लेकिन उस ज़माने पे अंग्रेजी भाषा माध्यम से लोग पढ़ते थे, तो इसलिए संविधान अंग्रेजी में लिखा गया। तो अंग्रेजी की भाषा कठिन होती है, तो हमारी मांग है कि संविधान को हिंदी में किया जाए। लेकिन बदलने के तो ये कथा ही पॉसिबल नहीं है। कौन बदलेगा, क्यों बदलेगा? संविधान में सभी गरीबों का, सभी अमीरों का, सभी तत्वों का उसके अंदर प्रोविजन किया, सबका अधिकार, हक दिया है। ये बदलने वाली बात गलत है, और जो बोलता होगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का हम लोग FIR कर देंगे। क्या चेंज किया? माइनॉरिटी चेंज कर दिया? कहाँ कर दिया? वो तो माइनॉरिटी है, SC ST OBC माइनॉरिटी शब्द है, कुछ नहीं कर दिया, कर भी सकते नहीं। उसके लिए 2/3 लगता है। संविधान का ढांचा बड़ा होता है, और ढांचा का कोई बदलने का कोशिश नहीं कर सकता है। कितने भी कोशिश किया तो संविधान नहीं बदल सकते। ढांचा पक्का है देश के संविधान का, ये इतना है। एक व्यक्ति को, मतलब एक आम समुदाय को बोला जाता है असभ्य भाषा में, उसके बारे में आपको क्या कहना? मैं कहता हूँ कि जो इन लोग जो बोलते हैं ना, अभी देखो, मैं चाहता हूँ कि मोदी ये RSS से आए हुए आदमी हैं, और मोदी RSS के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। वैसे जो रमेश बिजोड़ी जो गलत बात कर रहे हैं संसद भवन के अंदर, तो संसद का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, उसे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक्शन लिया है, उनको नोटिस भेजी गई है, उनको वहाँ से उठाने का काम चालू है। तो ये सब असभ्य लोग हैं। जो 3% लोग जो देश में है, तो 3% लोग देश के अंदर ये आतंक बढ़ा रहे हैं, तो इनको रोकना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं एनडीए सरकार के अंदर अभी ये टाइम ऐसा हुआ, लास्ट टाइम और कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी है। संविधान के अंदर महिला को बोलने दिया जाता नहीं है, बाद में गलत गंदी बातें की जाती है, तो ये संविधान के लोकतंत्र का अपमान है। और मैं चाहता हूँ कि जो एनडीए के अंदर जो भी अभी 9.3% लोग ये गुंडागर्दी के लिए उनके ऊपर FIR दर्ज है, और चुनाव आयोग ने इनको इसके बारे में इनको रोकना चाहिए, इनको मतदान नहीं करना चाहिए, इनको हारने का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो जो लोकल लेवल पे भाषा करते हैं वो संविधान में भाषा, वो संसद में भाषा करते हैं, तो इसको रोक लगना चाहिए, और मैं उसका विरोध करता हूँ, कंडेम करता हूँ। अरे आपने एक बैनर लगाया हुआ है, देश के मंदिर और मस्जिद बहुत चर्चाओं की सुरक्षा बढ़ाई है।
और देश में बॉर्डर की महासुरक्षा बढ़ाई है। क्योंकि मेरा इसका कारण ऐसा है कि देखो हम लोग देख रहे, गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड में हिंदू मुस्लिम में दंगे हो गए जब सरकारें मोदी साहब की आई है। उसके बाद में पुलवामा हुआ, उसके अंदर आप देख रहे पुलवामा के अंदर हमारे 40 नए नौजवान गुजर गए, मारे गए। तो ये सब जो यहाँ का जो सुरक्षा गार्ड है देश का, अभी 1 जनवरी महीने में राम मंदिर का उद्घाटन है, उसके अंदर असामाजिक तत्व घुस सकते हैं, ऐसे इसके पहले हो चुका है। वो प्रोविजन को मैं बोल रहा कि ये सब चीज़ें अगर देश के अंदर फिर से हो जाएंगी तो फिर मतों का ध्रुवीकरण होगा, फिर से एनडीए सरकार आ सकती है। इसलिए चाहता हूँ कि एनडीए सरकार को, सरकार के अंदर राष्ट्रपति को लेटर दिया मैंने कि देश के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, विहार, बुद्ध विहार सबके और बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि देश में आने वाले चुनाव शांति से होए और शांति से लोग जीत के जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पे कई वर्षों से आप आ रहे हो और संविधान की मांग करते हो, क्या आपकी बात सरकार सुन नहीं रही है? सुना है ना, हमारा जो हम लोग ने पहले आंदोलन किया, किसान आंदोलन किया, तो हमारे किसान बिलों ने रद्द किया। उसके बाद में हमने 200, 400, 500 का नोट मांगा था तो 200 नोट दिया, 2000 का नोट बंद किया। ये मेरी मांग थी। उसके बाद में मैंने नदी जोड़ प्रकल्प पास करवाने बोला, नदी जोड़ प्रकल्प पास करवा के लिया, उसका लेटर मेरे पास में है। उसके बाद में एट्रोसिटी एक्ट मैंने स्ट्रॉन्ग करने की बात की तो उसका उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। तो ये सब बातें मेरे हो रही है, सुन रहे हो। मैं चाहता हूँ कि अगर देश के अंदर एनडीए को सरकार को अगर सरकार वापस लाना है तो सभी SC, ST, OBC, मुस्लिम सभी धर्म और समाज के लोगों को उन्होंने न्याय देना चाहिए, उनका हक अधिकार देना चाहिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोटी कपड़ा मकान देना चाहिए। तो कोई हटाने के लिए पीछे पड़े नहीं। लेकिन अगर ये ऐसे देश की संस्थाएं बेचते रहेंगे, पूंजीवादियों के हाथ का सब देते रहेंगे तो देश का नुकसान होगा। देश सबका है, सब देशवासी, देश के अखंडता का एकता है देश के अंदर। भारत का संविधान देश का संविधान है। कहना है कि जो है देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी ने ये भी कह दिया अगले बार तीसरी बार जो है, मैं लाल किले से उन्होंने खुद बोला है तीसरी बार मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। कैसे बनेंगे मुझे बताओ। वो रिफॉर्म करने की बात करते, कन्फर्म करने की बात करते, लेकिन ज़मीन के ऊपर वो कन्फर्म नहीं होता है ना। जो कन्फर्म करेगा तो इनको रोजी मिलेगी, इनको रोटी मिलेगी, इनको महंगाई कम होगी, इनको बच्चे पढ़ाई शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और निजीकरण बंद हो जाएगा, आरक्षण मिलेगा। इस सब को साथ में लेंगे तो वो सब होगा ना। कभी हिंदू मुस्लिम दंगे करवा देते, कभी दलित मुस्लिम दंगे करवा देते, कभी सवर्ण मुस्लिम दंगे करवा देते। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मतों का ध्रुवीकरण होता है। इस टाइम लोग कंटाल गए मोदी के फेक चंदे। मोदी फेक के बेचारे ने ये सब अभी तक बनाया। 2 करोड़ की नौकरी, 2 करोड़ नौकरी डंका बजाय तो क्यों 2 करोड़ नौकरी दिया नहीं साल की? क्यों नहीं राम मंदिर के अंदर जल्दी क्यों घोटाला हुआ? राम मंदिर में क्यों ज़मीन का घोटाला हुआ? क्यों क्या के अंदर रिपोर्ट आया? रोड रास्ते के अंदर क्यों घोटाला हुआ? क्यों जो भी रजिस्ट्रेशन कर जाता है, जो भी डिजिटल इंडिया बनाने की बात किया, क्यों डिजिटल इंडिया नहीं बना? क्यों देश को शुद्ध पानी दे नहीं सकते इन लोग? क्यों गरीबों को नौकरी दे सकते नहीं? क्यों रेलवे के अंदर जो भर्ती हो रही क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किया जाता है? क्यों रेलवे के अंदर लोगों को एक साथ में 100-100, 500 लोगों को रेलवे में बैठ के जाना पड़ता है? क्यों रेलवे में सुविधा नहीं मिलती है? इसका कारण है कि ये सरकार फेल है। इनका 9 साल का रिपोर्ट, 9.5 साल का रिपोर्ट मैं यहाँ से फेल करता हूँ। ये फेल हो चुकी मेरे नज़र में। हो सकता है किसी नज़र पास हो के बोलने वाले के, मेरे नज़र में ये फेल है। आप फेल कह रहे हो, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री में, तो वो लोग क्या वोट कोई उपकार नहीं कर रहे। 80 करोड़ को अनाज दे रहे हो, हमारा ही पैसा है, हमारे ही टैक्स है, हमारे लोगों से पैसा जमा किया जाता है, हमारे से रिवेन्यू जमा किया जाता है, हमें इधर उपकार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि उन्होंने अगर हमें अनाज फ्री दे रहे तो हमें हमारे राशन दुकान के अंदर, हमारे राशन में उन्होंने गैस भी फ्री देना चाहिए। 2 किलो, 1 किलो, 5 किलो राखेल बंद कर दिया है। और 5 किलो अनाज में पेट भरता है क्या? देश की आबादी 140 करोड़ है। आप मेरी बात के पहले बात करो। मैं चाहता हूँ तो अनाज फ्री दे रहे, तो गैस क्यों नहीं फ्री दे रहे? क्यों गैस का 1200 रुपये कर रहे हो? 200 कम तो किसने बोला 200 कम? क्या होता है? आज का मजदूर 500-300 रुपये मजदूरी करता है और 300 मजदूरी करने वाला 1000-2000 का सिलेंडर खरीद सकता है क्या? तो मेरी मांग है यहाँ से कि जहाँ देश के तहसीलदार, तहसील में, जिला में, कचरे में, हर थाना के आजू बाजू में जहाँ वहाँ पर उन्होंने लोगों की नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट सेक्शन खोलना चाहिए। और राशन दुकान के अंदर पेट्रोल राखेल बंद किया तो उसकी जगह गैस देना चाहिए, सिलेंडर देना चाहिए, सस्ते भाव में देना चाहिए, 400 का सिलेंडर 200 में देना चाहिए। ये मेरी मोदी सरकार से मांग है। अगर ये मोदी सरकार करेगा तो हम उनके लिए बात आगे सोचेंगे 2024 में। अगर ये नहीं करेगा, पूंजीपतियों का पूरा देश बेच देगा, तो हमको पूरा विरोध करेंगे, हम एनडीए सरकार को हटा देंगे। सरकार को क्या मैसेज देंगे? मैं चाहता हूँ सरकार को देश के अंदर जो आबादी की तरफ से नौकरियाँ तैयार करो, स्वास्थ्य तैयार करो, लोगों को रोजगारी घर दो। इन्होंने बोला हर 2022 में घर दूंगा, अभी तो एक को भी घर दिया नहीं। शौचालय करूंगा, नल दूंगा, नल में नल दिया, पानी दिया नहीं है। शौचालय खोलने की बात किया, आधा पैसा दिया, आधा पैसा दिया नहीं। कैसे लोग जिएंगे, कैसे जिएंगे? देश हमारा समृद्ध देश, हमारा देश गोल्डन देश था, ये हमारा सोने का देश था। ये सोने का देश का पीतल का देश बना दिया, पीतल को पत्थर का देश बना देंगे, तो ये नहीं चलेगा।
हमारे देश के अंदर 23 कंपनियां थी, जो व्यवस्था थी जो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, वो 23 में से 17 कंपनियां इन्होंने निजीकरण कर दिया कि जहाँ पर हमारे लोग देश के काम करते हैं वहाँ हिंदू काम करेगा, वहाँ मुस्लिम काम करेगा, वहाँ दलित काम करेगा, वहाँ ब्राह्मण काम करेगा, हर गरीब तक के वाले लोग काम करते। निजीकरण करने से क्या नुकसान हुआ? हमारे देश के लोगों का नुकसान हुआ ना, लोगों की नौकरियाँ गई ना। तो निजीकरण के विरोध में मैं ये बात उनको करता है, निजीकरण हटाओ, देश का आरक्षण बचाओ, देश के लोगों को बचाओ, लोगों नौकरशाही को दम मत दो, अपने जुडिशल को दम मत दो, उनको मत इस्तेमाल करो, ID, CD, IT को मत इस्तेमाल करो, अपनी सरकार चलाओ, कोई आपको विरोध नहीं करेगा।